The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आप सभी को चरक जयंती और नाग पंचमी की शुभकामनाएं। नाग पंचमी अभी रिसेंटली हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। सांपों का वर्णन हमारे सुश्रुत कल्प स्थान के अध्याय 4 में है। उस 80 सांपों का जो है बताए गए हैं, उनकी आज हम उनको पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दर्भिकर सांप, हम कैसे इनको याद रख सकते हैं। जब किसी हम बड़े सांप की कल्पना करते हैं तो उसका एक आकार, एक स्वरूप बनाया जाता है। तो दर्भिकर सांपों में सबसे पहले उसके नाम पड़े महाकृष्ण, कृष्ण, है ना। तो जैसे क्योंकि कृष्ण जी के साथ शेषनाग होते हैं, अपन सभी जानते हैं, तो कृष्ण जी से जोड़ा गया पहला नाम कृष्ण, महाकृष्ण, कृष्ण सर्प। पहले जो है ना, जो जोड़े जैसे हैं, कृष्ण सर्प, महाकृष्ण, कृष्ण सर्प। श्वेत कपोत, महाकपोत। कपोत कबूतर को कहते हैं। कबूतर भी थोड़ा भूरा होता है और सांप भी वैसे ही दिखते हैं। फिर महासर्प, परिसर्प। परिसर्प विसर्प का भी पर्याय है और कुछ रेड कलर के होते हैं, तो पद्म, महापद्म। और गिरी सर्प, ऋजु सर्प, है ना। ऐसे करके 10 नाम हम देख रहे हैं जो कि एक सांप की गरिमा को बता रहे हैं कि ये जो सांप की बात हम कर रहे हैं ये बड़े स्वरूप का है, बड़े आकार का है। तो थोड़ी सी बड़ी उपमाएं मिली हुई हैं। जैसे महाकृष्ण कहा गया है, कृष्ण जी के साथ शेषनाग रहते थे। कृष्ण सर्प, महाकृष्ण। श्वेत कपोत, महाकपोत। तो ये महा जो लग रहा है, यानी ये डोमिनेट होके बता रहा है कि सांपों में दर्भिकर बहुत महान है, बड़े हैं। महाकृष्ण लगा हुआ है, महाकपोत लगा हुआ है, महासर्प लगा हुआ है, महापद्म लगा हुआ है। ये जो महा लग रहा है, यानी ये सबसे पहले दर्भिकर का ही नाम आता है और वो बड़े सांप हैं। तो इनके नामों में सांप शब्द दिया है। ये थोड़ा, और फिर दूसरी चीजें ये करना है कि इनके नामों में सर्प शब्द भी दिया है ना। परिसर्प, ऋजु सर्प, गिरी सर्प। तो ये थोड़े से नाम आपको, अगर आप इनको गौर करोगे तो आपको याद हो जाएंगे कि बड़े बड़े नाम आते हैं। महाकृष्ण, कृष्ण सर्प, श्वेत कपोत, महाकपोत, महासर्प, परिसर्प, महापद्म, पद्म, गिरी सर्प, ऋजु सर्प। और बड़े सांप आते हैं, बड़े, है ना। यहाँ पर बलाहिक, बलाहक, बलवान, जो गवेदुक, जो किसी को भी धूल में मिला दें, ऐसे सांप आते हैं। तो थोड़ा गवेदुक भी अपने यहाँ कर्षणिया नाम में आता है। गवोदेक भी एक धान्य है। तो एक परिसर्प एक नाम आया जो कि विसर्प का पर्याय होता है, और गवेदुक नाम आया जो कि एक धान्य वर्ग में आता है। तो ये दो जरूर हो गए। और ये हमने इसको बलवान बोला है कि ये जहाँ सांप, जिन सांपों का हम पहले नाम ले रहे हैं, ये सभी जो है वो बलवान है, बहुत ज्यादा बलशाली है। इसमें बलाहक नाम आया हुआ है। ठीक। अब हम एक सांप के बारे में, उसकी जो उपमा देनी होती है वो पहले कर ली। अब एक स्वरूप के आधार पे हम जो है करते हैं। 26 होते हैं वैसे दर्भिकर, लेकिन जब उनके नाम जो बताए गए उसमें 27 हो जाते हैं। लेकिन चूंकि श्लोक में 26 शब्द आया हुआ है, तो संख्या में हम कोई कंफ्यूज नहीं होंगे कि 27 होते हैं 26 होते हैं। संख्या उनकी 26 ही होती है, क्योंकि श्लोक में 26 लिखा हुआ है। तो जैसे एक सांप की कर रहे हैं, जैसे एक सांप है, वो महासिर वाला है। तो ये देख रहे हैं, ये हमने चुना, ये महासिर है, इसका सिर जो है बड़ा है। तो सांप का सिर क्या हो गया, महासिर। सिर से स्टार्ट किया, नीचे आते हैं कपाल पे, माथा। तो ये माथा देखो बहुत बड़ा है सांप का। तो यहाँ पर एक नाम हमने इसको दिया है, शंख कपाल। शंख जैसा बड़ा माथा है, तो क्या नाम मिल गया, शंख कपाल। ठीक है। फिर खंड फण। फण जो है, जैसे अपन बीच से देखें ना, तो दो भागों में विभक्त हो रहा है। इधर भी फण है, इधर भी फण है ना। फन, दो दो फण दिख रहे हैं, एक इस साइड ऐसा करके। इसका फन जो है वो खंड है, विभक्तित है। तो खंड फण, क्योंकि जैसे शेषनाग होता है ना, तो शेषनाग के फन बटे हुए रहते हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस लगता है, तो है ना। खंड फण एक हो गया। फिर अगला नाम है इसका जो है लोहिताक्ष। तो लोहिताक्ष में यहाँ आंखें दिख रही हैं। आंखों को थोड़ा सा और अपन रेड बना देते हैं कि आंखें कैसी हैं इसकी, लोहिताक्ष हैं। सांप की आंखें कैसी हैं,
लोहिताक्ष हैं। तो इनको एक नाम याद रखने का तरीका हो गया लोहिताक्ष, है ना। एक नाम याद रखने का तरीका हो गया लोहिताक्ष। फिर आते हैं इसके मुंह में जाते हैं। जैसे सांप के मुंह में विष होता है, सब जानते हैं। तो विष जो है वो सांप के मुंह में विष जो है वो किस रूप में भरा हुआ है? आँख, है ना, दही रूप, दधी के रूप में, दधी के जैसे दही होता है, दही जमा होता है, वैसे सांप के मुंह के अंदर विष जमा हुआ है। और मुंह कैसा है? मेंढक जैसा है, भ्रकुटी यानी मेंढक को कहते हैं। तो यहाँ मुंह से जो दो चीजें होंगी कि मुंह में जो है ये दही जैसा विष है। कैसा विष है? दही जैसा विष भरा हुआ है मुंह में। तो एक नाम हो गया दही मुख। और मुंह दिखने में कैसा है? मेंढक जैसा मुंह है। जैसे ये मेंढक होता है ना, ये देखो मेंढक, मेंढक जैसा मुंह है, तो मेंढक को कहते हैं भ्रकुटी। तो भ्रकुटी मुख, है ना, ये एक नाम इसको भ्रकुटी मुख मिल गया है। फिर अलगर्दन, उसकी गर्दन अलग है, देखो ये लाइनें हैं गर्दन पे, है ना, सामान्य से अलग है गर्दन। तो ये अलगर्दन, गर्दन अलग की है बने, देखो ये गर्दन अलग है। अलगर्दा, गर्दन अलग है, उससे याद किया अलगर्दा। अलगर्द, और अलगर्दा जो है वो एक जलोका होती है। अगर बहुत डीप जाना चाहेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत तकलीफ होगी इनके नामों में। अलगर्द और अलगर्दा जलोका होती है। अलगर्दा क्या होती है? जलोका, है ना। फिर आओ बिसी कर, इसके अंदर विष भरा हुआ है ना। विष जो है, विष के कारण जब विष ज्यादा होता है ना, तो इसका जब कम होता है विष, ये पॉइजन में आ गया कि बिसीकर है, पॉइजन समझो इसको। विष जब हाई, मतलब लो होता है, तो उसका उदर कैसा होता है? सफेद। और जब विष इसके अंदर ज्यादा भरा होता है, हाई होता है, तो इसका उदर कैसा हो जाता है? काला। तो इसका उदर क्या है? सफेद है, काला है, तो श्वेतोदर। काला है तो कृष्णोदर। और काटेगा का खुद से याद करना है कि काटेगा, अगर ये सांप काटेगा तो फिर भगवान के आशीर्वाद से ही बच पाओगे आप, है ना। सांप काटेगा तो कौन बचाएगा आपको? भगवान का आशीर्वाद बचाएगा, है ना। आशीर्वाद, आशीर्वाद जो भगवान का आपके साथ होगा तो ही बच पाओगे, वरना नहीं बच पाओगे, इतना डेंजर। तो भगवान का आशीर्वाद बचाएगा, ऐसे करके आशी बेस याद रखना है। तो स्वरूप फिर से याद करते हैं। स्वरूप में हमने देखा कि इसका महासिर है, बड़ा सिर है ना। इमेजिन, अपनी दिमाग में इमेज बनानी है, और इमेज के आधार पे एक एक ऊपर के एनाटॉमी के क्रम में चलना है। ऊपर सिर है तो महासिर, फिर सिर के नीचे माथा आया, शंख कपाल, माथा कैसा है? शंख जैसा। शंख के बाद में उसके फण आए, फण कैसे हैं? खंड फण है। आंखें कैसी हैं? लाल है, लोहिताक्ष। मुंह में क्या भरा हुआ है? दही के जैसा विष भरा हुआ है। मुंह कैसा है? मेंढक जैसा। प्रकटी, प्रकटी मुख। गर्दन अलग है, अलगर्दा। विष भरा हुआ है, विष के कारण उसका उदर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर उदर कैसा है? श्वेत, यहाँ श्वेतोदर है। और यहाँ पर जैसा दिख रहा है, जो है कृष्णोदर दिख रहा है। तो ये इसकी इमेज से आपको याद रखना है, श्वेतोदर और कृष्णोदर, ठीक है। और काटेगा तो इसके आशीर्वाद से ही बचेंगे। ये हो गया 24 नाम। फिर कुछ ऐसे नाम मैंने अलग लिखे हैं, वो कॉमन है, थोड़े दूसरों में भी आएंगे। जैसे पुंडरीक है, पुष्प है, पुष्प संकीर्ण है। सांप के ऊपर फूल चढ़ाते ही अपन को, पूजा करनी है सांप की, तो पुंडरीक का फूल लेके आए, बड़ा दर्भ पुष्प लेके आए, छोटे छोटे पुष्प ले आए, वो चढ़ाए अपन ने। तो पुंडरीक, है ना, और दर्भ पुष्प, पुष्प संकीर्ण, ये जो है इनको चढ़ाते हैं अपन। ऐसे सांपों की पूजा करते हैं नाग पंचमी पे, इनको फूल चढ़ाते हैं। तो ये हम पूजा में, ये इनकी सांप की जो है पूजा में क्या है? सांप की पूजा में है फूल, है ना। जैसे पुष्प हैं ये सांप की पूजा के, पुंडरीक, दर पुष्प, पुष्पभी शंखी, ऐसे करके हमको, ये मैंने 27 लिखे हैं, लेकिन श्लोक में 26 आते हैं। बुक में 26 ही है, मतलब 27 ही आते हैं कि हम नाम गिनते हैं तो, लेकिन संख्या 26 है, तो वो ही याद रखनी है। तो अब आते हैं मंडली सांपों में। तो मंडली जो है वो, मंडली सांप को याद करने के तरीके देखते हैं। मंडली सांप में मंडल होते हैं, यानी चकत्ते होते हैं। तो ये देखना है इनके अंदर क्या है? मंडल यानी चकत्ते होते हैं मंडली सांप में। ऐसे सांप जो है बाइपर कहलाते हैं, है ना। ये देखो ये चकत्ते हैं, ये मंडल बने हुए हैं, है ना। तो ये मंडली सांप है। तो इसमें नाम में आ रहा है मंडल,
है ना, तो मंडल से पहचान जाएंगे मंडली है। रक्त श्वेत मंडल, रक्त मंडल, आदर्श मंडल, चित्र मंडल, है ना। चित्र मंडल के बाद में चित्र कितने हैं, चित्रक षडंग, 6 ऐसे मंडल हमने बना दिए। जैसे हम वो क्या बोलते हैं, ओलंपिक का बनाते हैं या ओडी का चिन्ह बनाते हैं, तो हम ऐसे मंडल कितने बनाते हैं, 4। यहाँ पर हमने मंडल बनाए, 6 मंडल बना दिए चित्र में, 6 मंडल बना दिए, है ना। 6 मंडल वाला हमारा क्या है, मंडली सांप है। 6 हम यहाँ पर डार्क कर देते हैं ताकि हमारी मेमोरी में बन जाए कि सड़ंग भी क्या होता है, मंडली सांप होता है। तो ये 3 कर दिए मैंने, ये 4 कर दिए, ये 5 कर दिए, ठीक है, ये 6 कर दिए। ये पूरी प्रोसेस इसलिए है कि आपको याद रहे कि इसके चित्र पे हमने 6 मंडल बनाए थे। तो चूंकि नाम में ही मंडल आ रहा है तो कंफ्यूजन होना ही नहीं कि मंडली सांप है। अब आते हैं दूसरे, है ना। इन अब पूजा होती है हर सांप की, इस सांप की भी पूजा होगी। तो यहाँ पूजा होगी तो कैसे फूल चल रहे हैं, पांडु पुष्प, है ना, पीले पुष्प, रौद्र पुष्प, ठीक है। गौनस, गौनस जो है ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। गौनस क्योंकि हिंदी नामों में भी बोलते हैं, तो गौनस जो है, गौनस, बद्ध गौनस और पनस महापनस, ये 2 बड़े नाम इसको मिले हैं। रौद्र पुष्प, जैसे वहां पर महासर्प परिसर्प था, यहाँ पर 2 बड़े नाम मिले, गौनस महागौनस और पनस महापनस। तो ये जो गोल हैं, ये जो गोल चीजें हैं, इनको हमको याद रखना है। गोल, गोल पहिया, है ना, गोल पहिया, गोल पहिया होता है और इसके अंदर गोल गोल पहिए हैं। तो गो से यहाँ पर इसमें गौनस, गौनस आता है, गो से गौनस आता है, वृद्ध गौनस आता है, और पहिया से पा से पनस और महापनस आता है। ऐसा आपको याद करना है, पनस महापनस, है ना। और लास्ट में बचा बांसुरी जैसा, है ना, बांसुरी जैसा लंबा है, वेणुपत्रक, है ना, वेणुपत्रक और बचा। तो फूल चढ़ रहे हैं इनके ऊपर, पांडु पुष्प, रौद्र पुष्प, ठीक है। और गोल पहिया यानी गौनस और पनस महापनस आते हैं, वेणुपत्रक इसमें आता है ना। अब आते हैं ये सांप किसने कि जैसे कहीं सांप निकलता तो कोई ना कोई ढूंढता है सांप को, सांप की खोज करता है ना, सांप की क्या करता है, खोज, उसकी खोज करता है, कोई व्यक्ति खोज के लाता है, देखो वहां सांप निकला है, चलो चलो देखते हैं। तो मदन पालेंदर तंतु, मदन पाल, जैसे एक फेमस मदन पाल खिलाड़ी है हमारे यहाँ, है ना, मदन पाल, और निघंटू भी है मदन पाल। तो मदन पाल के तनु, तनु यानी छोटे, तंतु यानी पतले से, तो कुछ भी याद करना है, तंतु पतले, हाथ जितने छोटे, शिशु ने इसको खोजा, यानी मदन पाल जो है उसके यहाँ जो शिशु है, मदन पाल के यहाँ हाथ के बराबर छोटा सा शिशु है, उसने इस सांप को की खोज करी है, खेलते खेलते कि उसको मिल गया बाहर, ये देखो पापा ये नया नया स्नैक स्नैक करके। तो मदन पाल तंतुक हस्त भर शिशु ने इसकी खोज की है। और चूंकि वो तंतु है तो किसी ने बोला कि तुम अपने बच्चे को दिखाओ, ये बच्चा बड़ा बड़ा जो है ना, प्यारा प्यारा बच्चा है आपका, है ना। तो बच्चे को बोलते हैं बाबा, छोटा बाबा है ना। तो बाबा जो है कैसा है उसका बच्चा, प्यारा प्यारा है, प्यारा प्यारा पिंगल परावत यानी प्यारा प्यारा। और उसको एणी पद कसाय दो, क्योंकि 6 रस होते हैं एणी पद में, एणी कहते हैं हिरण को, उसमें 6 रस रहते हैं, तो उससे वो तंतु की जगह बड़ा हो जाएगा। मतलब अभी छोटा पतला है, दुबला है किसी का बच्चा, तो अगर उसको हम एणी पद कसाय यानी काले हिरण का जो कसाय देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ये इलाज है इस बच्चे का, तंतु जैसे बच्चे का, कि उसको क्या पिलाओ, एनीपत कसाय पिलाओ, ठीक है। प्यारा प्यारा बच्चा है लेकिन बहुत छोटा है, पतला है, दुबला है, तो उसको बोला है कि एनीपत कसाय पिलाओ। फिर से देखते हैं, मंडल में मंडल लिखा आएगा, श्वेत मंडल, रक्त मंडल, आदर्श मंडल, चित्र मंडल, चित्रक षडंग, 6 हमने इसमें मंडल बना लिए। फूल चढ़ेंगे इसको, पांडु पुष्प, रौद्र पुष्प, और गोल पहिया है तो गौनस, वृद्ध गौनस, पनस महापनस, है ना, वेणुपत्तक, बांसुरी बजाएंगे इनके लिए, सांप के लिए। मदन पाल के छोटे तंतु जैसे शिशु ने इसको खोजा है,
ये मदन पालिंदर जो है ये अभी रिसेंटली यूपीपीएससी के पेपर में आया भी था और पीएससी में भी एक आया था, तो अब हमें इसको याद भी रखना है क्योंकि ये पालिंदर जो है वो यूपीपीएससी में आया था। तो मदन पाल के छोटे शिशु ने इसको खोजा। बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है, विभू है, बिसत है। बच्चों के नाम भी होते हैं, किसी का नाम विभू होता है ना। विभू एक छोटा बच्चों के नाम है, विभू। तो विभू बाबा ने खोजा है, जो कि बहुत प्यारा प्यारा है, पिंगल पारावत। और उसको उसको हमको इलाज करने के लिए क्या देना है, कसाय एणीपत देना है। ऐसे करके मंडल आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। अब आते हैं राजी मान में। राजी मान 10 होते हैं। राजी का मतलब लाइन होता है, आप भी जानते हो। राजी का मतलब क्या होता है, लाइंस यानी रेखाएं, है ना। रेखा या लाइन जो होती हैं वो क्या कहलाती है, राजी कहलाती हैं। तो लाइन वाले सांप होते हैं ये। अब ये सांप है पानी के अंदर, मैंने इसको चित्र बनाया है। तो हमको एक सांप के बारे में सोचना है जो पानी के प्लेस पे है, ठीक है। तो पानी के प्लेस में वहाँ का जहाँ पानी होता है वहाँ कमल खिले होते हैं। तो पुंड किसी पुंड में है, पुंड यानी तालाब में है। पुंड यानी तालाब के अंदर ये सांप है। पुंडरीक इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि पुंडरीक इससे पहले अपन उसमें भी पढ़ चुके हैं, दरबीकर में। तो पुंडरीक दरबीकर में भी आता है और दरपुष्प भी दरबीकर में आता है। अब उसमें सांप जो है उसका लाइनों से ऐसे ऐसे, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सांप है कि क्या है। तो राजी चित्त बना हुआ है लाइनों से, अंगुल राजी, बिंदु राजी। तो ये तो याद ही नहीं करना है कि कौन से सांप होते हैं। राजी जिसमें लिखा है वो तो राजीमान है ना। तो राजी चित्र, अंगुली राजी और बिंदु राजी, ये तो आपको याद ही नहीं करना क्योंकि ये रा से राजी राजीमान है। जैसे मंडल आपको याद नहीं करने थे, वैसे राजी याद नहीं करने। रा से कौन से सांप है, राजीमान सांप है, ठीक है। तो इनमें राजी आता है। और ये फूल वाले कॉमन है, ये ऊपर दरवीकर में भी कॉमन थे। पुंडरीक 10 पुष्प, ठीक है। अब ये सांप जो है वो सांप का जो चित्र है, ये जो हम ऐसा जिंदा नहीं लग रहा है ये क्या लग रहा है, काले सांप का चित्र लग रहा है। काले सांप का क्या लग रहा है, चित्र। अब चित्रक भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि चित्रक भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ये जो है अभी अपन ने मंडली में पढ़ा, ये भी कॉमन है। तो काले सांप का चित्र है, इसको कोई तिनका चुभाता है, मतलब तिनके से, तिनका टच से टच करता है कि सांप है। कि जैसे कोई देखता है ना तो तिनका लेके आता, लाठी लेके आता है, उससे टच करता है सांप है। तो तृण जो है इसको टच किया तो ये जो है धुएं में कन्वर्ट हो गया, सांप काय में कन्वर्ट हो गया, धुएं में। और जो जिसने उसमें जो है कीड़ा कीड़ा किया था, यानी जिसने उसको अम, इससे तिनके से टच किया था, वो श्वेत हनु यानी सफेद सफेद कंकाल में कन्वर्ट हो गया। श्वेत हनु के साथ यानी व्यक्ति मर गया, इतना तेज विष था उसके सामने, श्वेत कंकाल में कन्वर्ट हो गया। जिस आदमी ने इस सांप को ये टेस्ट करने की कोशिश करी ये जिंदा है, असली है कि कुछ उंगली करी, सीधी भाषा में बोले, वो जो है काय में कन्वर्ट हो गया, श्वेत हनु यानी कंकाल में, श्वेत कंकाल में कन्वर्ट हो गया। ऐसा याद करना है। तो फिर से देखते हैं इसमें कुछ कॉमन, अब 2 पढ़ लिए तो अब नाम रिपीट हो रहे हैं। जैसे दरपुष्प और पुंडरीक जो है ऊपर भी थे दरबीकर में। राजी में राजी लिखा हुआ तो वो याद नहीं करना। कदर्व यानी कदर्व को कीचड़ कहते हैं, जहाँ पानी का है ये, है ना। कदर्व क्या कहते हैं, कीचड़। तो कुंड में कीचड़ भी होता है। कदर्वक सांप आता है, इसमें सांप का चित्र आता है। तो सरसपक, कदर्वक, सरसपक, चित्रक। और इसमें किसी ने तृण चुभाया, है ना। तृण यानी तिनका चुभाया किसी ने इस सांप को, तो धुएं में कन्वर्ट हो गया ये, है ना, है ना। कन्वर्ट हो गया धुएं में, और सामने वाला क्या बन गया, श्वेत हनु यानी श्वेत कंकाल बन गया। ऐसे करके याद करना है। अब देखते हैं निर्विष। तो निर्विष की संख्या जो है वो 12 होती है। निर्विष में एक, जैसे ये सांप जो है एक वृक्ष पे बैठा हुआ है। अब ये सांप लग रहा है कि पत्ती लग रहा है कि इसका ये मुंह जो है वो फूल जैसा लग रहा है। तो ये पुष्प शकली, इसको क्या नाम दिया, पुष्प की शकल का है। तो पुष्प शकली, है ना, फूल के शकल का सांप है ना, ठीक है। और यहाँ से इससे यहाँ से मुंह से क्या निकल रहा है, छोटा छोटा विष निकल रहा है, यानी क्षीर निकल रहा है इसमें से।
मुंह से क्या निकल रहा है? छीरी। छीरी का यानी दूध निकल रहा है। तो ये हो गया छीरी का पुष्पक। आप किसी अंग्रेज अंधे ने, कोई बाहर का व्यक्ति आया, जैसे अंग्रेज अंधा है ना, जो घूमता रहता है जंगल में, सांप ढूंढता रहता है, अंग्रेज अंधे ने इसको क्या समझा, कोई खतरनाक जीव समझ के वृक्ष पर गोली चलाई। वृक्ष पर क्या किया? गल गोली। गल गोली, छिपकली को भी कहते हैं, गल गोली चलाई, चला दी, है ना। उसने डर गया, बोले ये कैसा सांप है, गोली चला दी। जबकि ये निर्विष में आता था, उसने गोली चला दी। तो फिर क्या हुआ? दिव्य सांपों की वर्षा होने लगी। एक सांप से अनेक सांप, जैसे स्पेशल इफेक्ट होता है पिक्चरों में, दिव्य सांपों की वर्षा, सांपों की क्या होने लगी? वर्षा, बारिश हो गई। और वो सब जुड़कर, सारे सांप जुड़कर अजगर से, सांप में कन्वर्ट होने की क्षमता रहती है, वो आदमी में कन्वर्ट होते हैं, एक ज्योति रथ में कन्वर्ट हो गए। और रथ वो जो है, और सांपों का रथ, उस गोरे व्यक्ति को जिसने गोली चलाई थी, उसके पीछे 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 पीछा पीछा पीछे का सूट होता है ना, कि आदमी भागता है ना, और पत्ते उड़ते हैं, और गोरा व्यक्ति जो है वो भाग रहा है ना। और यही कहानी खत्म हो गई, क्योंकि काट निर्विष है ना, निर्विष है, तो इससे आगे कहानी बढ़ेगी नहीं। तो गोरा व्यक्ति भाग रहा है, और ये जो इन इन सांपों से जो अजगर का रथ बना, वो इसका पीछा कर रहा है। तो इसमें याद करना है आपको पुष्प के शकल का, है ना। ये भी अभी यूपीएससी में आया था। तो पुष्प शकल का, छीरी का पुष्पक, जिससे छीर निकल रहा है, ऐसा सांप है। ठीक है, ये फूल के शकल का ऐसा सांप है, छीर निकल रहा है। इसमें कोई अंधा जो है, अहिपातिक अंधा व्यक्ति गोली चला देता है, वृक्ष पे गोली चलाता है। तो वहां से दिव्य सांपों की वर्षा होती है, जो अजगर में कन्वर्ट होके ज्योति रथ बनाते हैं, और वो सूखे पत्ते ओढ़ते हैं। पीछे पीछे गोरा व्यक्ति भागता है, और सांप उनके पीछे भागता है। ऐसे करके ये निर्विष की स्टोरी है। निर्विष 1 दर्जन होते हैं, तो 1 दर्जन बोलने से आपको 12 याद रह जाएगा। निर्विष कितने होते हैं? 1 दर्जन। 1 दर्जन होते हैं। फिर आते हैं करंज, बैकरंज। तो बैकरंज 3 होते हैं। इसमें एक बच्चे जो कि दो जो है, इनके माता और पिता अलग होते हैं। एक माता पिता दरवीकर है, और पिता मंडली है। तो माता पिता अलग होते हैं, तो इनके बच्चे भी आपस में लड़ रहे हैं। बोले मेरे पास माँ है, तो दूसरा कह रहा मेरे पास कुली है, यानी पैसा वाला हूँ मैं। अमिताभ बच्चन जैसा गाना जो है, डायलॉग हो रहा है, मेरे पास माँ है तो मेरे पास कुली है, मेरे पास पोट है, पोटली है पैसे की, तो मेरे पास भी पूरी गली है, या गर्ल है, लड़की है। एक कह रहा है कि मैं स्निग्ध हूँ, है ना, तो दूसरा भी बोल रहा है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात पर राजी हूँ। तो एक स्निग्ध है, एक राजी है। ऐसे नाम बोल के याद करना। माँ धन कुली, माँ कुली, 2 चीजों से मिलके बनते हैं, क्योंकि व्याकरण। तो माँ धन कुली, माँ कुली, पोट धन गल, पोटली, और स्निग्ध धन राजी, स्निग्ध राजी। तो स्निग्ध राजी ध्यान रखना, स्निग्ध राजी राजीमान सांपों में नहीं आता है, स्निग्ध राजी बैकरंज सांपों में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्निग्ध राजी राजीमान सांपों में नहीं आता है, बैकरंज में आता है। फिर अपन देखते हैं इसके बाद में संयोगज। संयोगज 7 होते हैं। तो इनको याद करने का तरीका है, डर 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 डर, वरना पीछे पड़ेगी। डर डर पीछे पड़ेगी, तो ये डर पुष्प का डी हो गया, ये रोद पुष्पक का आर हो गया, दिव्यलक का डी हो गया, राजीव चित्रक का आर हो गया। तो डी डी, डर डर, वरना यानी वैली तक, है ना, पीछे पड़ेगी यानी पुष्पा संकीर्ण और पोटकल। ठीक है, इसके नाम थोड़े बहुत कॉमन है, जो दूसरों में भी आते हैं, इसलिए संभावना इनकी कम है। डर डर, वरना पीछे पड़ेगी। अब देखिए इसमें से कितने, जैसे पुंडरिक है, पुंडरिक जो है वो दोनों में आता है, दर्विकर में भी आता है और राजीमान में भी आता है। पुष्पा भी संकीर्ण दर्विकर और संयोगज में भी आता है, ये देखो, है ना, ऊपर भी पढ़ा था बनने, और यहाँ पर भी आ गया पुष्पा भी संकीर्ण
है ना, दोनों में आता है। ऐसे ही दर्भपुष्प जो है वो तो दोनों में आता है, दर्भिकर, मंडलीकर और संयोगज, तीन तीन में आता है दर्भपुष्प। और पोर्टुगल जो है बैकरंज में भी आता है, यहाँ बैकरंज में भी है और यहाँ संयोगज में भी है। तो ये कुछ सांप हैं जिन जो कॉमन है, पुंडरिक, पुष्पाभिसंकीर्ण, दरपुष्प और पोर्टुगल। कुछ मिलते जुलते नाम है, जैसे राजी चित्र राजीमान है, लेकिन राजी चित्रक संयोगज है ना, राजी चित्रक जो है वो संयोगज है। ये दिव्यक निर्विष सांप है और दिव्य लक जो है संयोगज है, दिव्य लक जो है वो संयोगज है। ऐसे इनको बार बार पढ़ोगे, नामों से आप परिचित हो जाओगे, तो धीरे धीरे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें इतना ही था। आप इसको कम से कम 4-5 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।